मोदी को लिखे खून से खत मांगा बुंदेलखंड राज्य। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के 3 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर का समापन। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता कार्यशाला में समापन सत्र में आज बुंदेलों ने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग की है। उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव के समय किए गए वायदे की याद भी दिलाई। समापन सत्र में मुख्य वक्ता पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर ने बुंदेलखंड के सभी सांसद विधायकों से राज्य निर्माण मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हरिमोहन विश्वकर्मा ने ऐसे कार्यकर्ता शिविरों की सख्त आवश्यकता बताई ताकि कार्यकर्ता जनता तक बुंदेलखंड राज्य के संदेश को पहुंचा सके। इन 3 दिनों में कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी सहित विभिन्न दिग्गजों का आशीर्वाद मिला। मुख्य अतिथि अन्य अतिथियों ने समिति के कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। शिविर के आरंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर आज के सत्र का शुभारंभ किया। संचालक महानगर अध्यक्ष दीपक साहू, सत्येंद्र शर्मा ने किया और आभार संरक्षक तारा पाटकर ने व्यक्त किया। पांडे जी, क्या कार्यक्रम चला आज? आज पिछले 3 दिनों से बुंदेलखंड के राज्य की मांग को लेकर मंथन हुआ, चर्चा हुई। बुंदेलखंड वासियों ने अपने जो बुंदेलखंड में हमारे पास अकूत संसाधन हैं उनके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा। और आज की जो समय की मांग है, छोटे राज्यों से विकास होता है। बुंदेलखंड में सारी व्यवस्थाएँ हैं। बुंदेलखंड आज़ादी के बाद स्वतंत्र राज्य के रूप में वहाँ हम मुख्यमंत्री थे, कामता प्रशासक सेना साहब थे। 1956 के बाद बुंदेलखंड के बाद जिन्होंने आंदोलन खड़े किए वो राज्य बन गए। हम चाहते हैं कि 23 सीटों का उत्तरांचल राज्य बन गया। क्या हमारे 21 सीटों का राज्य बुंदेलखंड नहीं बन सकता है? बुंदेलखंड आप हमें देंगे तो हम भारत सरकार को धन्यवाद देंगे, राज्य सरकार को धन्यवाद देंगे। बुंदेलखंड तो सदैव भारत सरकार, राज्य सरकार का सहयोग करता रहा है। पलायन का जो हमारे माथे पे कलंक है, बेरोजगारी का है, अशिक्षा का है, जबकि यहाँ से अच्छी शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ रामायण लिखी है। राम राजा की सरकार यहाँ चलती है। चित्रकूट पे भगवान प्रभु श्री राम रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास की। लेकिन छोटा राज्य हमें देंगे तो हम विकास कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अटल जी ने कहा था, भारत सरकार चुनाव के समय तमाम सभी पार्टियाँ बुंदेलखंड की बात करती हैं, लेकिन आज अगर हमारा विकास चाहते हैं, बुंदेलियों का विकास चाहते हैं, बुंदेलियों को राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहते हैं, तो छोटा राज्य देना नितांत आवश्यक है। जैसा आज बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने पिछले 3 दिनों से पूरे जिलों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये एक अलग बड़ा अच्छा प्रयास है। हम सब उसके लिए धन्यवाद देते हैं। भाई जी, कहाँ से लोग आए थे इस प्रशिक्षण में? इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता कार्यशाला में बुंदेलखंड के सभी जिलों से प्रतिनिधियों का आगमन हुआ है। और जो हम सबका लक्ष्य है कि इस बुंदेलखंड राज आंदोलन को एक विश्वास के साथ सभी नगर, सभी गांव तक ले जाने का जो हमने संकल्प लिया है, तो बुंदेलखंड के सभी जो लगभग 450 नगर पंचायत हैं और एक नगर महापालिका है और अपने लगभग 850 विकास खंड हैं, इन सभी तक हम इस कार्यशाला के माध्यम से संकल्प लिए हैं कि राज्य आंदोलन को नीचे तक ले जाएंगे। और जो विश्वास आंदोलन हो चुका है, अपने बुंदेलियों के पास जाकर उनसे ये बात समझाने का प्रयास करेंगे कि राज्य आंदोलन से ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्धारित होगा, वरना हम केवल मतदाता बनकर रह जाएंगे। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल पे बैठी सरकारें, उनके लोग हवाई जहाज़ से टहलेंगे और हमारे बच्चे हमेशा हवाई चप्पल के लिए तरसते रहेंगे। समापन की बेला पे आज क्या कार्यक्रम चला? आज इस त्रिदिवसीय कार्यशाला का समापन है और इस कार्यशाला के समापन पर हम सब बुंदेलखंड के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने रक्त से एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए लिखा है। क्योंकि रक्त हमारे यहाँ क्रांति का प्रतीक माना गया है, तो हर बार की तरह जब एक क्रांति चाहिए इस बुंदेलखंड में, इस प्रांत के लिए क्रांति चाहिए, तो हम अपने रक्त से एक क्रांति के लिए आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ये क्रांति पूर्णतः अहिंसक क्रांति के लिए आह्वान कर रहे हैं हम। और ये अपने रक्त से पत्र लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना संकल्प निभाइए, आप लोग छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, हमको हमारा बुंदेलखंड दे दो। हमारे माथे से अगर कोनो टैग मिट सकत है, जी चैतुआ कहते हैं, तो वाको केवल एक उपाय है कि बुंदेलखंड राज्य हमें दे दो बना के। धन्यवाद।
किसे चल रहा था, कितने दिन पहले चला और क्या कार्यक्रम रहा? ये हमारा बुंदेलखंड राज्य के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण है और आदरणीय प्रवीण जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और जो 3 दिन से कार्यशाला चली उसमें बुंदेलखंड राज्य के ऊपर प्रकाश डाला गया। जहाँ तक हमारा मानना है और सभी का मानना है, बुंदेलखंड वासियों का मानना है कि बुंदेलखंड से जो भी हमारा व्यापारी वर्ग या हमारे कर्मचारी वर्ग या हमारे मजदूर वर्ग जो परेशान हैं, आज अगर बुंदेलखंड प्रांत हमारा बनेगा तो सभी वर्गों को हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा और हमारे यहाँ नौकरी मिलेगी। और बुंदेलखंड के लोग जो आज बाहर जाते हैं पलायन के लिए, वो पलायन रुक जाएगा। बाहर के लोग आकर के यहाँ से पैसा कमा ले जाते हैं, धन संपदा हमारे यहाँ, वन संपदा हमारे यहाँ, खनिज संपदा हमारे यहाँ और धार्मिक स्थान हमारे यहाँ, सभी जब हमारे यहाँ उपलब्ध है तो जिस तरह भारत सरकार ने पूर्व में 3 प्रांत बनाए, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट 3 प्रांत बने और कांग्रेस की गवर्नमेंट में 1 प्रांत बना है, तो जब बन चुके उसी समय से हमारी और पहले से मांग थी, लेकिन हमारा बुंदेलखंड प्रांत नहीं बनाया गया। आज सभी साथियों ने खून से पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। हमारी चिट्ठी जो बुंदेलखंड की जिसको हम बोलते हैं चिट्ठियाँ लिखी गई है, वो चिट्ठी जब पहुँचेगी तो हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी हमारे बुंदेलखंड की तरफ देखेंगे।